नमस्ते एंड वेलकम बैक। लाइफ इज़ अ लर्निंग, सीखते रहना चाहिए एंड ट्रू है। लेकिन सीखे किससे? कोशिश तो हम करते हैं, बट राइट बंदा भी तो मिलना चाहिए जो हमें सही चीज़ सही तरीके से सिखाए, है ना। कहाँ से सीखें, कौन एक्सपर्ट है? दो अलग अलग लोग हैं, तो ये सही बोल रहा है कि वो, उसी के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ऐसा कुछ करें जिससे कि हमें एक ही काम के दो अलग अलग बेनिफिट मिल जाए, तो और अच्छा होगा, है ना। लेट्स डिस्कस सम पॉइंट। नाउ टेक फर्स्ट थिंग, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी है तो मैं किससे सीखूंगी? जो उसमें एक्सपर्ट हो। मिर्ची और धनिया स्टोर करना मैं अपनी मम्मी से तो कभी नहीं सीखूंगी। द थिंग इज कि उनको स्टोर करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब भी वो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा लेती थी तो वहां से आवाज देती थी, लकी बेटा 2 मिर्ची और थोड़ी करी लीफ तोड़ के दे देना। जब उन्होंने कभी स्टोर ही नहीं किया तो उनको मेथड कैसे आएगी ना, करेक्ट। ना ही मैं हाई क्लास लोगों से स्टोरेज सीखूंगी, क्योंकि अगर वो धनिया पत्ती लाए भी थोड़ी सी खराब हो गई तो फेंकना पसंद करेंगे। वो स्टोरेज की मेथड क्यों सीखेंगे? दे आर क्वाइट रिच, दे कैन बाय द न्यू वन। बचा कौन? मिडिल क्लास, जिसको ना 5 रुपए की धनिया की कीमत भी बहुत अच्छे से पता होती है। तो वो ट्रायल एरर से नई नई खुद ही मेथड इजाद करेगा एंड वी आर लकी इनफ कि अगर उससे हम सीख पाएं। घी स्टोर करना है ना। तो मैं आज के ज़माने के मॉडर्न होम मेकर से नहीं सीखूंगी, क्योंकि वो मुझे बोल देंगे कि ग्लास का एक अच्छा सा जार स्पून के साथ ले आइए। मैं नहीं खर्च करूंगी भाई। मैंने अपनी दादी से सीखा है कि वो स्टील के बर्तन में स्टोर करती थी, बहुत अच्छे से हो जाता था। या मिट्टी के बर्तन नहीं है तो मैं स्टील में स्टोर करूंगी। अब देखिए, कुछ चीज़ें ना हम ओवर द टाइम खुद ब खुद सीख जाते हैं। जैसे हमने सैंडविच बनाया, ये ब्रेड के जो साइड से निकलते थे ना, इनको मैं सच बताऊं फेंक देती थी। और फिर उसके बाद जब मैंने कटलेट बनाना सीखा तो उसकी कोटिंग के लिए मुझे ब्रेड क्रम्बल की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने फिर इससे ब्रेड क्रम्बल बनाना सीखा। सच बताऊं, रैंडमली एक वीडियो मेरे पास आया और उन्होंने कुछ ऐसी बोला तो मैंने वहां से सीख लिया। अब यहाँ पे मैंने साइंस ज़रूर अप्लाई किया है। अगर मैं इसको डायरेक्टली सुखाती तो वहाँ डस्ट आता। मुझे पता है जो ग्लास का जार होता है वो सन को बहुत अच्छे से, सन की हीट लेता है ना, इसीलिए हमारी कार धूप में रहती है तो अंदर ज़्यादा गर्म होती है। अगर मैं उसको कवर कर देती तो उसका मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता। तो मैंने एक नेट का कपड़ा लगा के रबर बैंड से उसको सिक्योर कर दिया। तो मैंने अपना साइंस का एप्लीकेशन यहाँ किया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसको तो यूज़ कर ही सकती हूँ, है ना। तो अगर आपको कोई ख़राब नहीं होना है, उसकी प्रोसेसिंग चाहिए, तो आप पढ़े लिखे से सीखो, है ना। कोई ऐसे वीडियो देखो जिसको या तो एक्सपीरियंस हो या फिर नॉलेज हो, है ना। अब ये डस्ट से भी प्रोटेक्टेड हो गया, बर्तन खाली हो गया और उठाने रखने में ना गिरेगा नहीं। अगर आपको याद हो तो ये एक गमला था जिसमें मैंने पूजा, मतलब गणपति के समय के पूजा के मटेरियल डाले थे कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रवाहित नहीं किया, इंसल्ट भी नहीं करना चाहती थी उसके, तो मैंने गमले में डाल दिया। और मोस्टली इस गमले में मैं तुलसी लगाती हूँ। एज ऑफ नाउ मेरे पास ऑलरेडी तुलसी का प्लांट है। तो ये मैं वॉक करने गई थी, किसी ने तोड़ के ये फेंक दिया है। ये सो बबुल का शायद जो सीड वाला पार्ट होता है ना, वो है। अब इसको मैं उठा लाई, इसकी मिट्टी में मैंने इस तरह से ऐसे लगा दिया है, तो ये एक ना सो प्लांट टाइप का बन गया। मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई किया था, मेरी फ्रेंड आई, बोली कौन सा प्लांट है ये, उससे स्टिक से लगता है कि आप मुझे देना। जबकि इसको लाए हुए ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए थे, ये सूखा नहीं था। ग्रीनरी बनाने के लिए मैं इस तरह से कोई भी गमला उसके साइड में रख देती हूँ। और मनी प्लांट की बेल हम कटिंग करते ही हैं, तो 1-2 करके इसके चारों तरफ लगा देती हूँ। शो प्लांट का शो प्लांट हो जाता है। और आपका ये जो गमला जब तक खाली पड़ा है तो वैसे भी ऑड दिखेगा। अगर आप इस तरह से डेकोरेट कर देंगे तो आपके घर की कहीं ना कहीं की लुक ही इंक्रीज करेगा। तो मतलब ये कि एक्सपीरियंस और सोच से ना आप अपनी क्रिएटिविटी खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने एक्सपर्ट से सीखा, साइंस से सीखा, नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम सेल्फ, है ना। तो इससे भी मतलब ओवर द टाइम अगर आपकी चाहत है ना तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ही आ जाएगी, आपको किसी और से ना सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज थर्ड क्राइटेरिया। मैं आपको एक क्लोज लुक देती हूँ कि ये ना कुछ ऐसा दिख रहा है। आप बताइए कि हाउ इज द आइडिया। एक चीज और,
मैंने आपको बताया कि बच्चों को हेल्दी खिलाइए, मैंने स्प्राउट की मेथड शेयर की, उसके बाद हेल्दी के पराठे के बहुत सारी वैरायटी शेयर की। बट आई विल टेल यू वन थिंग जो मैंने सीखी, कि अगर आप बच्चों को सिर्फ हेल्दी खिलाने बैठोगे, एक तो वो बोर हो जाएगा, दूसरा ये कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने घर में नहीं बनाएंगे, बच्चा बर्थडे पार्टी में जाएगा, बाहर होटल में खाने जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको जंक खाना है। अब आपने हमेशा उसकी हेल्दी की आदत डाली है, बाहर जाएगा दोस्तों के साथ, तो क्यों उसकी आदत जब दूसरी है तो बीमार पड़ेगा, है ना। तो मेक श्योर कि डेली नहीं लेकिन वीक में एक बार आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे जो रूटीन से हट के हो, है ना, ताकि उसका डाइजेशन सिस्टम उससे बना रहे। मैं ये नहीं बोलती कि आप डेली जंक दो और डेली बुरी चीज़ें दो, लेकिन उसकी वो हैबिट बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर समय हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। अब देखिए, हम ना लाइफ को भी कंपेयर करते हैं दूसरे से, तो यहाँ एक और लर्निंग है कि ना, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्पाउस, है ना, वो ऑफिस में काम करते हैं और जब वो सैटरडे संडे उनको छुट्टी मिलती है तो डेफिनेटली हम कंप्लेन करते हैं कि एक मैं ही हूँ जिसको कभी छुट्टी नहीं मिलती, सैटरडे संडे उल्टा मेरा काम बढ़ जाता है। बट आई विल टेल यू, वो अपनी जगह सही है, हमको भी छुट्टी मिलती है। जैसे कि किसी की शादी ब्याह में जाना है तो उस दिन खाना नहीं बनाना पड़ता, बर्तन नहीं मांजना पड़ता, है ना, और बहुत सारी जगह पे। अब चीज़ ये है कि हमें अपनी मनचाही छुट्टी नहीं मिलती, मानती हूँ, बट सोचिए कि वो ऑफिस में किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, जिसका काम ही है इनसे काम निकलवाना, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा, है ना। कई बार वो बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगी, एक्चुअली वो सही बोलते हैं। जब तक हम वो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना ऑफिस वाला, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ उनके ऊपर कितना प्रेशर है। तो जब भी वो कभी चिड़चिड़ करें ना, तो समझ जाइए कि ऑफिस में कुछ हुआ है। बहस करने के बजाय, लड़ने के बजाय एक गरम कप की प्याली लेके उनके साथ बैठ जाइए, कुछ अच्छी बात कीजिए, शायद उनका मूड चेंज हो जाए, है ना। अब एक चीज़ और है, कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं कि अरे मैं भी तो वर्किंग थी या मैं भी वर्किंग हूँ, तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है। आई विल टेल यू कि आजकल पॉलिसी ना बहुत चेंज हो गई है। मैं ही पहले वर्किंग थी, वो वर्क इन्वायरमेंट अलग था, आज सिनेरियो चेंज हो गया है, तो आज तो अलग होगा ना। दूसरा, इतने स्ट्रिक्ट रूल बन गए हैं कि फीमेल को कोई उल्टा जवाब भी नहीं दे सकता, है ना, जबकि मेल की तो डबल बैंड बज जाती है। तो द थिंग इज कि हमें ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो अज्यूम करने के बजाय ना लेट एक्सेप्ट व्हाट दे आर टेलिंग, है ना। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि बहस करने के बजाय उनकी भी सिचुएशन समझिए, बात करके देखिए। कई लोग मतलब ऐसा होता है कि हस्बैंड ना ये कभी नहीं बताएंगे कि हाँ आज मुझे डांट मिली, भले वो अंदर अंदर कितना परेशान हो। अब देखिए, एक और लर्निंग मैंने जो सीखी है वो ये है कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो आप पैरेलली थिंक करते जाइए। थिंक मतलब जैसे मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने आई थी, फिर यहाँ पे मैंने आटा जो पिसवाया था, गेहूँ पिसवाया था, राइट, आटा नहीं पिसवाया था, तो उसको मुझे टंकी में डालना था। ये श्योर है कि जब आप आटा पलटोगे तो थोड़ा बहुत उड़ेगा तो फिर से फ्लोर गंदा होगा, तो ये काम मुझे पहले निपटा के लेना पड़ेगा और फिर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करूँगी मैं, अपना काम बढ़ा लूँगी, है ना। तो ये थॉट प्रोसेस थी जिसने मेरा काम बढ़ने से रोक लिया। ये जो आटा मैं पलट रही हूँ ना, इसको सीखने में भी मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लग गए कि कैसे पलटूँ कि कम से कम आटा फैले और उड़े। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये आटा उड़ा हुआ था तो ये टंकी के ऊपर प्लस जो बाजू में और सामान रखा है उसके ऊपर ना गया हो तो ऐसा तो नहीं होगा ना, डेफिनेटली गया होगा, तो उसको मुझे वाइप भी करना होगा। अगर मैं इसी समय वाइप कर लूँगी तो होगा क्या कि वो जो कपड़ा गंदा है पैरेलली मैं धो लूँगी। ये इसमें आटा था, तो अगर इसको मैंने इमीडिएट नहीं धोया तो होगा क्या, थोड़ा बहुत मॉइस्चर लगेगा, आटा उसी में चिपक जाएगा, धोने में और दिक्कत होगी। अब मैं झाड़ू जब लगा रही हूँ, आटा है, अगर पूरे घर में आप झाड़ू यही लेके जाओगे ना, पूरे घर में आटा लग जाएगा और आपका पैर खिसखिसाएगा। तो इसको यहीं के यहीं इकट्ठा कर दीजिए, टंकी वगैरह आप पोंछ दीजिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि अगर रिलेटेड काम ना करो तो उल्टा वो आपका काम बढ़ा देंगे। और बाकी घर में जैसा आप झाड़ू लगाते हैं वैसा लगा लीजिए। अब देखिए, झाड़ू पोछा बर्तन मैं सब कुछ खुद करती हूँ। आप लोग बोलते भी हो कि आप क्यों नहीं काम वाली रख लेते। आई विल टेल यू, अगर मैं काम वाली रख लूँगी ना तो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाएगी। मतलब मैं झाड़ू भी आप देखेंगे ना तो थोड़ी छोटी साइज का लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा बेंड होके काम करूँ। जब आप पोछा हाथ से लगाते हो तो आप सोचो आप कितना झुकते हो, है ना। जो प्लैंक एक्सरसाइज होती है वो सारा आप यहाँ पे ना खुद ब खुद कर लेते हो।
आपने सुना होगा कि डोंकी किक एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें ऐसे बैठ के और लेग लिफ्ट करना होता है। आप पोछा लगा के देख लीजिए, वो डोंकी किक से ना 10 टाइम ज़्यादा मेहनत लगती है। तो काइंड ऑफ आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अगर मैं झाड़ू पोछा के लिए कोई और रख लूँगी तो मुझे एक्सरसाइज का टाइम ना इंक्रीज करना पड़ेगा। और ओवर एज ऐसा भी होता है कि हमें ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है क्योंकि सेल ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो जितना भी हम खाते हैं ना, सारा फैट के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए द रीज़न इज़ कि आप जो काम कर रहे हो वो डबल बेनिफिट वाला देखो। आप पैसे भी बचा रहे हो, टाइम टू टाइम अपना काम कर ले रहे हो, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ रहा है और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है। ये बचपन की एक क्लिप है जो मुझे आज मिल गई, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड करूं। आप देखो, मैं बहुत दुबली थी, इवन डिलीवरी के बाद भी वही रूटीन है, वही एक्सरसाइज है, मैं तब भी खुद काम करती थी। बट ओवर द टाइम मैंने बोला ना, सेम रूटीन के बाद भी हमारा वेट बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।